हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक छोटी सी कहानी बताऊंगी और उस कहानी से आप एक चीज जरूर सीखना कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कितना पावर होता है। देखिए, एक महिला थी, उसकी शादी हुई थी, बच्चे भी थे और उसके पति गवर्नमेंट जॉब करते थे और वो मतलब उसके पति का घर गांव में था। तो वो उसके गांव में उसके घर में ही शादी थी। अब वो शॉपिंग के लिए गांव आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन स्पिरिचुअल इतनी थी ना, वो इतनी ज्यादा आध्यात्मिक थी कि वो हर चीज को पहले रखने से पहले पहले भगवान को रखती थी। वो कहती थी भगवान से बड़ा कोई नहीं है, हमेशा हर बात में उसके भगवान ही निकलते थे कि पहले प्रभु हैं। फिर क्या हुआ कि अचानक से कि जब वो शॉपिंग करने के लिए आई अपने गांव, उसके बाद क्या हुआ कि वो घर में रात हुई तो अपना सोई थी। तो क्या होता है कि आते हैं चोर। वो चोर नहीं थे, वो डकैत थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो ससुर थे वो तीन भाई थे। तो तीन भाई थे तो उसमें सबसे उस डकैतों ने पता है क्या किया, शांति से एकदम। अब देखो, डकैतों ने ये दिमाग लगाया कि पहले इनके जो थोड़े गरीब हैं इनके भाई, पहले इनके घर में लूट पाट पाट करते हैं, उसके बाद चलेंगे इस बड़े घर में। मतलब जिस महिला के पति जॉब करते थे उसका ससुर भी जॉब करता था। तो उन चोरों ने दिमाग लगाया। अब देखो, भक्ति की शक्ति, आप यहीं से दिमाग लगाना क्या होता है, कैसे इंसान को बदल देते हैं प्रभु। अब वो स्पिरिचुअल थी, वो अपना भगवान का नाम लेके आई, अपना सोई थी। और उधर डकैतों ने सबसे पहले उसके जो ससुर थे उसके छोटे भाई के पास गए, उनके छोटे भाई के पास गए, उनको चाकू वाकू मारा, लूटपाट किए। उसके बाद उनको दरवाजे के अंदर बंद किए और बंद करके फिर क्या किए, अब एक बीच वाले भाई के पास चले गए। अब जब बीच वाले भाई के घर में गए तो वो लोग दरवाजा खुलवा रहे थे, दरवाजा वो लोग नहीं खोल रहे थे। तो ये बातें बाद में पता चली थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, डकैतों ने, कि उस दरवाजे को तोड़ दिया। मतलब इतना ज्यादा वहां लकड़ी का खूब मोटा सा टुकड़ा रखा था, उससे पीट पीट के दरवाजे को तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया उसके बाद उनकी बहू को, मतलब वो जो उसके ससुर थे महिला के, महिला के जो ससुर थे उनके भाई जो थे, उनकी बहू को उन डकैतों ने खूब मारा। अब चाकू से मार मार के उनसे पूछ रहे थे, बताओ कि सामान कहाँ रखा है, सोना चांदी। अब उनकी बहू चिल्ला चिल्ला के खूब तेज और रो रही थी। और उस महिला के ससुर सोच रहे थे कि मेरा भाई अपनी बहू को मार रहा है। अब देखो कैसा सिचुएशन होता है। उसके बाद जो महिला के ससुर थे वो पूछने लगे कि क्यों मार रहे हो। इतने में डकैत बोले कि गाली देके कि चुप रहो, अब तुम्हारे घर का नंबर है। अब पता है क्या, यहीं से सिचुएशन देखो क्या हुआ। अब जब उसके महिला के ससुर को पता चला कि डकैत आए हैं यहाँ लूटने के लिए, तो घर में सबको जगाने लगे, सब उठे, वो महिला भी उठी। अब महिला से बोले कि हम तो सोना चांदी लेके आए हैं, क्या करें, कहाँ छुपाएं। महिला ने क्या किया पता है, महिला ने तुरंत, सब लोग अपना सामान छुपाने में लग गए और महिला तुरंत बैठ के ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठ गई महिला, महिला ध्यान में बैठ गई। उसके बाद क्या, सीधे सुमिरन करने लगी भगवान का, राम नाम का सुमिरन, कि हे प्रभु अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। क्योंकि वो महिला स्पिरिचुअल तो थी लेकिन थोड़ी वैसे नाजुक और दयालु थी, तो उसको लगा कि अभी वो मार खा रही है उनकी बहू, अब तो मेरा नंबर है, मैं भी मार खाऊंगी। तो उस महिला ने क्या किया कि ध्यान में बैठ गई, वो ध्यान करना शुरू कर दी। तो फिर पता है क्या हुआ, अब देखो भगवान ने कैसे सिचुएशन पलटी, ये होती है। अब महिला सोचो भगवान को पुकार रही है, भगवान कैसे भेष बदले। अब भगवान जिस जो उस ससुर जो महिला के ससुर थे उसके भाई जो थे उनके दिमाग में बैठ गए भगवान। अब भगवान ने पता है क्या किया, भगवान ने किया कि उनके भाई उनके ससुर के भाई थे उनके अंदर घुसे और उनके अंदर इतनी ताकत आई कि उन्होंने एक औजार रखा था बहुत बड़ा, खंजर टाइप का, उन्होंने उन डकैतों पे हमला कर दिया। अब सोचिए, क्योंकि उनको अपनी बहू को बचाना था, क्योंकि डकैत लोग चोर लोग उनकी बहू को मार रहे थे। अब अपनी बहू को उन्होंने सोचा मेरी बहू को जान से मार देंगे, अब मैं इसको बचाऊं। अब उन उसके ऊपर जब हमला किया तो उसको ज्यादा तेज लग गई, जान से तो नहीं मरा लेकिन तेज लग गया। जब वो घायल हुआ तब वो छोड़ के वहां से, और सारा ग्रुप 10-11 लोगों का ग्रुप था, सारे भाग गए। सोचे अगर ये मर गया तो सब फंस जाएंगे, ये सबको बता देगा कि कितने लोग थे। तो सोचो ऐसे भक्ति में पावर होता है, ऐसे भगवान बचाते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर वो लोग चले गए, तब फिर पता चला सारी सिचुएशन कि हाँ ऐसे ऐसी बात थी। तो वो महिला क्या थी, स्पिरिचुअल थी, तो भगवान ने देखो कैसे बचाया। तो ये होते हैं चमत्कार। चमत्कार कहीं से उड़ के नहीं आता है,
चमत्कार जो भक्त होता है वो फील करता है, जब फील करता है तो सबसे बताता है, सारी सबसे शेयर करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, भगवान ने ऐसे मदद करी थी। तो आप लोग भी जब स्पिरिचुअल बनोगे तो भगवान ऐसे ही मदद करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।